Hello students, I am Hirsing Solanki from Vision's family. So today we are going to discuss our fourth unit, that is physical education and sports for CWSN. CWSN क्या चीज़ है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको बोल सकते हैं अपन दिव्यांग. ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि आप फिजिकल एजुकेशन इनके बारे में क्या कर रहा है, इनके लिए क्या क्या कर रहा है. ठीक है, वो सब चीज़ें हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले आपके जो 5 टॉपिक दिए हुए हैं हर यूनिट के अंदर, तो वो सबसे पहले आपका इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स. इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आपके जो आप देखेंगे कि पैरालंपिक्स हो गए, स्पेशल ओलंपिक हो गए, किस टाइप से होते हैं, डिसेबल्ड लोगों के लिए. ठीक है, देखते हैं. फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स. ठीक है, उनमें क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कौन डिसेबल है, कौन किस तरह से उनको डिवाइड करेंगे इनटू अलग अलग कैटेगरी के अंदर, वो सब चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है. फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन. ठीक है, क्या है, देखो इसका नीड क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसकी स्पोर्ट्स के अंदर, वो देखेंगे अपन. फिर आपका आता है एडवांटेज क्या क्या है CWSN जो बच्चे हैं या कोई एथलीट हैं, जो भी लोग हैं, उनके अंदर क्या एडवांटेज है उनके कि स्पोर्ट्स के अंदर आने से, वही चीज़ है. फिर आपका आता है स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे आप उन लोगों की, फिजिकल एक्टिविटी कैसे करवाएंगे जो कि दिव्यांग हैं. ठीक है, वही सब चीज़ आप देखने वाले हैं. पूरा आपका जो आपके जो स्पेशल जो बच्चे हैं या एथलीट हैं जो दिव्यांग हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको किस तरह से स्पोर्ट्स के अंदर बेनिफिट दिया गया है या फिर आप देखें उनके लिए क्या किया जा रहा है, वो सब चीज़ें हैं आपको इसके अंदर देखने को मिलती है पूरी यूनिट के अंदर. बहुत अच्छी यूनिट है आपकी, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ईजी सी है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. आपका आता है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स. इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है स्पेशल ओलंपिक. ठीक है, स्पेशल ओलंपिक क्या होगा, इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है, क्या क्या वो देख के चलते हैं अपन. सबसे पहले कि इसको किसने शुरू किया था, कब हुआ था, इसका क्या मोटो है, क्या लोगो है, वो सब चीज़ें आपको इसकी याद रखनी पड़ेगी. सबसे पहले देखते हैं स्पेशल ओलंपिक को किसने स्टार्ट किया था. यूनिक केनेडी श्रीवर, ये आपको याद रखना है. 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है, कई बार आपको जरूर याद रखना है. ठीक है, फिर आपका आता है द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक वर हेल्ड इन 1968 इन शिकागो. ये आपको ये याद रखना है, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ आपको वो याद रखना है. उसके बाद आपका आता है द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड 1986 एज द ईयर ऑफ स्पेशल ओलंपिक. कहाँ गया, हाँ, ईयर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स. ठीक है, ये हो गया. इन 1988 द स्पेशल ओलंपिक वर्क ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. ये आपको याद रखना है, कौन करवाता है इसको, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करवाती है. ये याद रखना है कि रिसेंटली हेल्ड इन जर्मनी, जो कि बर्लिन 2023 में हुआ था, 23 में. ये थोड़ा एक अपग्रेडेड जो आपकी जो नॉलेज है या चीज़ है वो याद रखना है. नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 2027 के अंदर होने वाला है आपका ये, आपको ये सब याद रखना है. ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. स्पेशल ओलंपिक वो हो गया स्पेशल लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं. ठीक है, जिनके अंदर आप मान के चलें कोई डिसेबल है, कोई एक्सीडेंटली हो सकता है ज़्यादातर, या फिर आप देखें हेरिडिटी से हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, वो डिसेबल होते हैं. तो उन लोगों के लिए ओलंपिक्स गेम करवाए जाते हैं, पैरालंपिक हो गए, वो सब चीज़ें हैं. तो ये स्पेशल ओलंपिक, आपको ये 2-4 बातें याद रखनी है कि किसने शुरू किया. यूनिक केनेडी श्रीवर ने 1968 में शिकागो में सबसे पहले. फिर आपका होगा डिक्लेयर कब किया गया था, 1986 के अंदर. ठीक, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है इसको, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करवाती. ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं. इसका क्या है, देखो लोगो, सिंबल जिसको बोलते हैं लोगो. ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि सिंबल लोगो क्या है इसका, इस तरह से है. आपको डायग्राम देके पूछ लिया जाएगा 1 नंबर में, या फिर आपके जो सेक्शन डी में जो 4 क्वेश्चन आते हैं आपके केस स्टडी बेस्ड, जो अपन करेंगे भी सही सोल्व इसके बाद में, तो वही आपको इस तरह से पूछ लेगा कि आपको सिर्फ डायग्राम देके कि किसका डायग्राम है, नंबर 1 जो आपको डायग्राम दिया हुआ है वो किसके कौन से ओलंपिक का है, तो आपको वो याद होना चाहिए. इस तरह से आपको ये हाथ मिलाते हुए कुछ 4-5 लोग हैं वो इस तरह से दिखेंगे. क्या देखना है, द स्पेशल ओलंपिक लोगो इज बेस्ड ऑन द स्कल्पचर. क्या है इसका, जॉय ऑफ हैप्पीनेस. बिल्कुल, ये बच्चे खुश हैं, आपस में हाथ बांध के खड़े हैं. ठीक है, एक जॉय ऑफ हैप्पीनेस का जो सिंबल है इसका, टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, हाँ, द लोगो इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड जॉय अमंग चिल्ड्रन. ये सब हो गया. ठीक है, काम की बात आपको याद रखनी है इतनी सी, किस पे बेस्ड है, स्कल्पचर जॉय ऑफ हैप्पीनेस पे. ठीक, फिर आपका आता है स्पेशल ओलंपिक फ्लेम. इसको क्या बोलते हैं, द फ्लेम ऑफ होप. फ्लेम जो होती है, मशाल जिसको बोलते हैं, आपके ओलंपिक के अंदर मशाल को जला के जो आपको जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, वही सब चीज़ है, उसको क्या बोला जाता है, फ्लेम ऑफ होप.
ठीक है, फिर आपका आता है पैरालंपिक गेम, इतना ही था। ये सब चीज़ें देखनी है आपको, थोड़ी बहुत क्या याद रखनी, वो सब चीज़ें थी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आपका पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक एथलीट आप अगर आप सर्च करें, आपको याद होने चाहिए अपने जो भारत के जो पैरालंपिक एथलीट्स हैं, जैसे देवेंद्र झाझड़िया सर हो गए, आपके दीपा मलिक हो गई, रिसेंटली अपने शीतल देवी हैं जो आर्चरी की हैं। आप खुद सर्च करेंगे, आपको याद रहेगा कि हाँ इस टाइप के गेम्स होते हैं, आप जुड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे उस चीज़ से। सॉरी। हाँ, फिर देखते हैं पैरालंपिक गेम्स क्या है। आर मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स फॉर द एथलीट्स विद वेरियस डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि वेरियस डिसेबिलिटी किसी को है, ठीक है, कोई व्हील चेयर पे है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई बहुत सारी कैटेगरीज में देखने वाले हैं थोड़ी देर में अपन। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले कब शुरू हुआ था, कैसे। देखो, द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन रोम इन 1960। ये रोम 1960 आपको थोड़ा बहुत याद आएगा कि आपके जो अपने जो बाग मिल्खा बाग आपने मूवी देखी हो, उसमें मिल्खा सिंह जो रेस हारते हैं ओलंपिक की, जो उसमें 4th पोजीशन उनकी आती है, तो वो रोम ओलंपिक ही था 1960 के अंदर। तो उसी साल आपके पैरालंपिक गेम्स जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे सबसे फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, फिर आपका आता है, इसको अपन देखें कि इसमें कुछ भी और देखने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि एवरी 4 ईयर्स आपके पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। ये आपका ये काम की चीज़ है, ये आपको याद रखना, जहाँ जहाँ अंडरलाइन करिए आप वो ध्यान में रखते हुए चलेंगे। फिर आपका आता है लोगो, आपको ये लोगो याद रखना है। ठीक है, ये रेड, ब्लू और ग्रीन, ये कलर भी याद रखने। ठीक है, आपको कलर भी याद रखने। इस तरह से आपको 3 ये देखने को मिलेंगे पैरालंपिक ओलंपिक के अंदर। ठीक है, फिर आपकी आती है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। ये आपको ये याद रखनी है, 6 आपके डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं। सबसे पहले आता है आपका सेरेब्रल पॉल्सी। क्या चीज़ होती है सेरेब्रल पॉल्सी? कि आप देखेंगे आप कोई अगर एथलीट है, वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा, उसका जो पोस्चर ठीक नहीं है, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है खड़े होने की वो सही नहीं है, तो वो आता है अपने सेरेब्रल पॉल्सी के अंदर। ठीक है, फिर अपना आता है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी क्या हो गया आपका, देखो कि जैसे आपके किसी का हाथ ही कट गया है, अलग है, हाथ ही नहीं है, जैसे शोले का ठाकुर हो गया आपने ठीक है, या फिर किसी के पैर नहीं है, तो मतलब कोई ऑर्गन ही नहीं है आपका, ठीक है, पार्ट ही नहीं है, तो वो आपका आता है एम्प्यूटी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, फिर आपका आता है विजुअल इम्पेयरमेंट। नाम से समझ में आ रहा है किसी को देखने में कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई कलर ब्लाइंड है काफ़ी ज़्यादा ही, या कुछ भी देख लो, किसी को कम दिखाई देता है रात को, तो वो आपको आता है विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर। फिर आपका आता है 4th नंबर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ना समझ है थोड़ा, इसको थोड़ा कम समझ में आता है, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी एक डिसेबिलिटी होती है किसी को, जो होते हैं ना बच्चे, अपन कहीं भी आपको गली मोहल्लों में देखने को मिलेगा आपको, कि आप देखेंगे कि इसको कोई नासमझ है, इसको समझ नहीं है कि किस तरह से क्या करना है कुछ भी, तो वो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आते हैं। फिर आपके आते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, जो बिल्कुल व्हील चेयर पे आ चुके हैं, ठीक है, किसी के स्पाइन में दिक्कत है, कोई एक्सीडेंटली हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अपनी जो दीपा मलिक जो मैम हैं वो इस तरह से ही हैं, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इसके अंदर ही कैटेगरी के अंदर आती हैं, तो काफ़ी देखा जाए तो सीरियस इंजरी है, डिसेबिलिटी है, तो ये आपका एक 5 नंबर का डिफरेंट ग्रुप है। फिर आपका आता है लेस आर्टरीज, जो किसी में भी फिट नहीं हो रहा लेकिन फिर भी डिसेबल है किसी ना किसी कारण से, वो आपको आता है 6 कैटेगरी के अंदर, लेस आर्टरीज के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आपका आता है एंथम, पैरालंपिक का एंथम है कुछ, इसको बोलते हैं हेम डी लेवेनियर, अजीब सा नाम है लेकिन फिर भी इसको बोलते हैं एंथम ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, ये याद रखेंगे। मोटो, इसका जो मोटो है स्पिरिट इन मोशन, जो कि 2004 एथेंस के अंदर दिया गया था। पैरालंपिक का मोटो क्या है? स्पिरिट इन मोशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, फिर आपका आता है डेफलंपिक। डेफलंपिक नाम समझ में आ रहा होगा कि जिसको सुनाई नहीं देता ठीक है, तो उनके लिए डेफलंपिक है कि जिनको सुनाई दे ही नहीं रहा है ठीक है, वो होते हैं। तो सीरियस चीज़ है बिल्कुल कि भाई बिल्कुल शांत वातावरण रहता है वहाँ पर, ज़्यादा कोई सुनाई नहीं देता, तो ज़्यादा तेज़ बोलते भी नहीं है, वही सब चीज़ है। लेकिन याद रखना है कि इसके अंदर क्या है। देखो, सबसे पहले कब हुआ था, तो हमको ये याद रखेंगे, द फर्स्ट गेम्स हेल्ड इन पेरिस 1924, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे गन नहीं होती इसके अंदर, गन कोई रेस स्टार्ट करवा रहा है तो गन शॉट नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि सुनाई दे नहीं रहा है, तो एक से टॉर्च होती है, लाइट होती है, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है, तो लाइट जलाते हैं इस तरह से, तो लाइट जलते ही आपको भागना होता है, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, काम कीजिए, आपको याद रखनी कब हुआ था, 1924। पहले इसको क्या बोला जाता था, इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। ठीक है, लेकिन फिर 66 और 99 तक फिर बोलना जाने लगा वर्ल्ड गेम्स फॉर
द डीफ, ठीक है, ये सब हो गया। फिर आपका आता है डेफ ओलंपिक कब बोला जाने लगा इसको, 2001 से, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 2001 से बोला जाने लगा। फिर इसमें काम की बात क्या है, देखो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ नहीं दिया हुआ, आगे देखते हैं। देखो हाँ, यहाँ पर ये है आपके काम की चीज़ कि एटलीस्ट 55 डेसिबल, ठीक है, एटलीस्ट 55 डेसिबल है हियरिंग लॉस जिनको हुआ है 55 डेसिबल का, तो वो ही इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। डेफ ओलंपिक का सिंबल क्या है, आपको ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, आपके पूछा जाएगा आपको इस तरह से दिखा के, डायग्राम देख के। इसका जो सेंटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द आइरिस ऑफ द आई, क्योंकि जो डेफ लोग हैं उनके लिए तो आंखों का ही सब कुछ है, जो भी है वो आंखों से ही देखते हैं करते हैं, तो वो आंखें उनके लिए बहुत मेन है, तो इसमें इसका रिप्रेजेंट किया गया है द आइरिस ऑफ द आई, ठीक है। फिर आपका आता है मोटो, मोटो इसका देखो बहुत अजीब सा नाम है इसका, पर लूडोस इक्वलिटीज, इसका नाम है इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना सा ही था आपका फर्स्ट टॉपिक, स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक, आपको ये याद रखना है कुछ बातें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। क्या चीज़ है, देखो कि आप कैसे क्लासिफाइड करेंगे कि कौन सा एथलीट किस में खेलेगा, इसको डिवीजन, वही सब चीज़ है आपकी, क्लासिफिकेशन वही चीज़ है कि आपको कैसे डिवाइड करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जिसके हाथ नहीं है उसको आप, जिसके पैर नहीं है उसके साथ खिलाएंगे, एक क्लासिफिकाइड होता है कि जिसके हाथ नहीं है तो पूरा ग्रुप है उनका, वो बिना हाथ वालों के साथ ही खेलेगा, वही सब चीज़ है। जिसके पैर नहीं है वो बिल्कुल बिना पैर वालों के साथ ही खेलेगा, तो ऐसे क्लासिफाइड किया जाता है, कैटेगरीज बनाई जाती है, उसी के लिए आपको ये सब चीज़ है, सिंपल सा है, बेसिक से फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड टू पैरालंपिक्स एंड पैरा एथलीट्स, ठीक है, वही आपने बात जो करी थी, द क्लासिफिकेशन प्रोसेस प्रोवाइड्स कैटेगरीज टू एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, वही जो हमने बात करी, एक क्लासिफाइड करता है, प्रोसेस है ग्रुपिंग का, वही सब चीज़ है। देखते हैं क्या होता है, देखो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है। फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या आता है कि इन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन पैरालंपिक इज टू डिटरमाइन वेदर द एथलीट्स हैज एलिजिबल इम्पेयरमेंट और नॉट, कि वो डिसेबल है कि नहीं। फर्स्ट स्टेप में आप ये चेक करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं आप, कि मेडिकल चेकअप से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो सब हो गया। फिर इसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी इम्पेयर्ड मसल पावर है, किसी की मसल पावर इम्पेयर्ड हो रखी है, किसी का रेंज ऑफ मोशन जो है वो आपका इम्पेयर्ड पैसिव हो रखा है। फिर आता है आपका लॉस ऑफ लिम्ब या लिम्ब डिफिशिएंसी है किसी को, ठीक है, लेग लेंथ डिफिशिएंसी है, किसी के पैर छोटे हैं बिल्कुल बोना है कोई, किसी का एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है, वो सब चीज़ हो गई। फिर आपका आता है शॉर्ट स्ट्रेचर, वही बोने वाली बात हो गई। फिर हाइपरटोनिया हो गई, ये सब चीज़ें आपकी आप चेक करेंगे कि डिसेबल है कि नहीं। सेकंड स्टेप आपका आता है दैट इज यूजुअली अ फंक्शनल असेसमेंट विच इंक्लूड्स टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्विंग एन एथलीट इन ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के जरिए उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सच में डिसेबल है कि नहीं, सिर्फ ऐसे ही है लेकिन फिर भी अच्छा कर रहा है, तो वो सब आप ट्रेनिंग के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है ऑब्जर्विंग एन एथलीट इन कंपटीशन, या फिर कंपटीशन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी जो हुआ हुआ है पहले, उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही सब चीज़ें आपकी क्लासिफिकेशन में। थर्ड स्टेप आपका आता है टू डिसाइड एथलीट स्पोर्ट्स क्लास, कि कौन सी कैटेगरी के अंदर ही जाएगा, ठीक है, वही सब चीज़ें आपकी। जैसे हो गया आपको द क्लासिफिकेशन पैनल असेस विच स्पोर्ट्स क्लास द एथलीट्स विल कम्पीट इन, देयर आर वेरियस पिंस क्लासेस बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है, हो गया। इन एथलेटिक्स क्या हो गया, शॉर्ट स्ट्रेचर को हो गया F42 से 44, लेग इम्पेयरमेंट, ये सब आपके दे रखे हैं, एक तरह से आपको मान के चलें कि ग्रुप हैं, अलग अलग बनाए हुए हैं, आप इनको याद करें, बहुत ही बढ़िया। अगर आपसे पूछ ले क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल दें आप पैरालंपिक के अंदर, तो किस तरह से करेंगे, तो स्टेप तीनों आपको लिखनी है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, क्या किया आपने कि आप चेक करेंगे कि असल में डिसेबल है कि नहीं। सेकंड स्टेप में आप देखेंगे कि भाई हाँ कंपटीशन के थ्रू आप ऑब्जर्व करेंगे। थर्ड स्टेप में आप ग्रुप बना के, ठीक है, उनको इसके अंदर ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। फिर आपकी आती है डिविजनिंग। डिविजनिंग में क्या होता है आपको देखो, स्पेशल ओलंपिक में करते हैं आप, रिलेटेड टू स्पेशल ओलंपिक है ये। इट इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम एज बेस्ड ऑन ग्रुपिंग एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन, इट इज़ बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ स्किल, ये आपको याद रखना, लेवल ऑफ स्किल क्या अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर आपका आता है इसके अंदर कि किस तरह से आप जेंडर वाइज कर सकते हैं, स्किल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप मान के चलें उनके जो स्किल हो गया, किस टाइप की आप डिसेबिलिटी है उनको, उस हिसाब से आप डिविजनिंग कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका ये डिविजनिंग प्रोसेस क्या है स्पेशल ओलंपिक का। स्टेप 1, डिवाइड एथलीट बाय जेंडर, दैट इज मेल एंड फीमेल, बेसिक सी चीज़ है, कोई ऐसे कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपका आता है एज के अकॉर्डिंग आप
उनको डिवाइड करेंगे कैसे, 18 से 11 साल हो गया, 12 से 15, 16 से, इस तरह से आप डिविजनिंग करेंगे उनकी। टीम स्पोर्ट हो गया 15 से अंदर है, 16 से 21 और 22 से अबव। ठीक है, स्टेप 3 क्या हो गया आपका, डिवाइड एथलीट्स बाय देयर स्किल। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्किल के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर रहे हैं उनको। फिर आपका ये हो जाता है कमिटी थ्रू द प्रिलिमिनरी एंड एट द साइट ऑफ इवेंट्स। ये सब चीज़ें डिविजनिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया आपका। बेसिक से आपको सिर्फ डिवाइड करना है ग्रुप के अंदर, किस तरह से आप किस पैरालंपिक में हो गया या फिर स्पेशल ओलंपिक में हो गया। क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है कि पैरालंपिक के अंदर है, डिविजनिंग आपको याद रखना है कि स्पेशल ओलंपिक के अंदर है। इतना सब आते हैं बस। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या आता है इसमें, इंक्लूजन। इंक्लूजन की क्या जरूरत आन पड़ी इसके अंदर, वो देखते हैं। देखो बेसिक सी चीज़ है, पहले हम समझ लेते हैं क्या है कि क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि जैसे नीड आप इसके अंदर आएगा आपका नीड, ओहो ऐसा आ गया, कोई नहीं। हाँ इसके अंदर आपका आएगा कि नीड किस तरह से हो गया कि इनका सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आप कोई डिसेबल्ड है, ठीक है, उनको अगर आप किसी गेम के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर अपने साथ खिलवाएंगे या फिर आप ऐड करेंगे किसी भी करके, तो उनका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, उनका मेंटल जो है, सोशली वो आपके साथ इंटरेक्ट होंगे। वही सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बेटर सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन उनका बढ़ेगा। ठीक है, सेल्फ स्टीम वाला हो गया। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ और वीकनेस उनकी पता चलेगी। ठीक है, फिर हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स उनको मिलने वाला है। फॉर पर्सनल ग्रोथ के लिए वो जरूरी है। तो वो सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे क्या हो गया, फॉर प्रमोटिंग टॉलरेंस एंड रिड्यूसिंग बुलिंग। कोई उनको चिढ़ा रहा हो, कोई उनको ऐसे बुली कर रहा हो, तो वो सब चीज़ें उनको से छुटकारा मिलेगा। आपस में अगर खिलाते हैं तो इसकी ज़रूरत है इंक्लूजन की, ऐसे लोगों को खिलाने के साथ में अपनाने की। ठीक है, उनको अलग नहीं रखा जाए। वही सब चीज़ें कि उनको कमज़ोर ना दिखाए, शो किया जाए कि नहीं तुम कमज़ोर हो हमसे, वही सब चीज़ है। फिर आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में कैसे हो रहा है, देखो क्या है, राइट टू एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, राइट टू एजुकेशन के थ्रू हो गया। फिर आपका आता है जैसे टीचर स्पेशली इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण इलाका है आपका, उसके अंदर आप अच्छे से ट्रेन करेंगे उन लोगों को भी। ठीक है, ताकि वो नॉलेज उनको अच्छी मिल सके। टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको स्पेशल नीड्स हैं, ठीक है, वो दिव्यांग वाले बच्चे हो गए, उनको अच्छे से आप ट्रेनिंग देंगे उस समान अधिकार के साथ में। वही सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो वही आप इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी अगर अपन देखेंगे आगे। फिर आपका आता है रेगुलर एनालिसिस ऑफ स्कूल्स करिकुलम एंड एम्यूनिटीज़। वही सब चीज़ उनके अकॉर्डिंग आप करिकुलम बनाएं, रेगुलर आप उनको मेजर करें, या फिर देखेंगे कि आप एनालाइज करें कि किस तरीके से उनका ग्रोथ हो रहा है या फिर उनके लिए क्या क्या अच्छा कर सकते हैं अपन। ठीक है, फिर वही आपका आता है पेरेंट्स शुड बी टेकन एज द रिसोर्स एंड बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये बात सही बात है, पेरेंट्स को भी थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी, नहीं इनके लिए करना है, इनको खिलाना है, इनको आगे बढ़ना है। वो सब पेरेंट्स का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है। फिर आपका आता है फिर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल। द डिफरेंटली एबल स्टूडेंट शुड बी, इसमें जो काम की बात इसमें क्या आएगी, देखो दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर टैलेंट्स, कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज। आप इसके थ्रू उनको देख सकते हैं कि कैपेबिलिटीज नज़र आती है। आप अगर किसी स्कूल में डालेंगे कि इनके अंदर कितना अच्छा टैलेंट है या कितना अच्छा कर सकते हैं ये, डिफरेंट होने के बावजूद भी। तो वही सब चीज़ें आपकी इंक्लूजन की कितनी ज़रूरत आ सकती है उनके सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए, वही सब चीज़ देखने को मिलेगी इसके अंदर। बेसिक सी चीज़ है, थ्योरेटिकल है, हल्का सा याद रखेंगे, समझेंगे, अपने आप कर सकेंगे। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, कभी भी आ सकता है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है, तो तैयारी पूरी करनी पड़ेगी अपन। ठीक है, फिर आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN। एडवांटेज क्या है, बेसिक चीज़ है, देखो कि फिजिकल उनकी ये हो गया, फिजिकल इंप्रूवमेंट उनकी होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, कैसे होगी आप बिल्कुल देख सकते हो, कोई समझने वाली फिजिकल इंप्रूवमेंट किसी की भी होगी, चाहे वो दिव्यांग है या हम जैसे लोग हैं, फिजिकल इंप्रूवमेंट उसकी होगी ही सही, अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कर रहा है तो। ठीक है, फिर अपन देखते चलते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हो गई कि मेंटल इंप्रूवमेंट भी उसका होगा, सेल्फ स्टीम उसकी बढ़ेगी, रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से वो बाहर निकलेगा, कॉग्निटिव बेनिफिट्स उसको मिलने वाले हैं, इंप्रूव्ड सोशल इंटरेक्शन उसका होने वाला है। बेसिक चीज़ें थ्योरेटिकल हैं। ठीक है, इसको इतना लोड नहीं लेके चलें, आराम से समझेंगे, आपका एक टॉपिक आराम से खत्म हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आया 5 नंबर का, तो आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, हल्का हल्का उसमें 2-3 लाइन ऐड कर सकते हैं। 3 नंबर में आया तो 3 पॉइंट लिखेंगे, आराम से इजीली हो जाएगा कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं CWSN के, अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं तो। ठीक है, इतनी सी बात थी। फिर आपका आता है स्ट्रेटेजीज, ये आपका जरूर पूछा जा सकता है, स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर CWSN।
क्या चीज़ है देखो, कि सबसे पहले आपको कैसे असेस करेंगे कोई CWSN या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो बच्चा कोई भी आपके पास आया है, एथलीट आया है, कैसे असेस करेंगे। देखो सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप कराएंगे कि किस टाइप की डिसेबिलिटी उसको हुई है, ठीक है, किस तरह से वो डिसेबल्ड है, और सबसे पहले मेडिकल चेकअप के थ्रू करेंगे। फिर आपका आता है फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे। पता चले उसको भागना पसंद है ही नहीं, उसको सिर्फ दिमाग वाले गेम पसंद है, ठीक है, तो उस तरह से करवाएंगे। पता चले उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो उस तरह से करवाएंगे। उसकी होता है ना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सरसाइज करवाएंगे या फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका आता है इक्विपमेंट जो होगा रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। पता चले कि उसके दोनों हाथ ही नहीं है, आप उसके बोलो कि बेटा तू तो गन चला, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना। आर्चरी चला सकती है शीतल देवी जी अपनी जो है एथलीट, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उनके इक्विपमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वही सब चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान रखना है। उसका जो साइज़ है, उसका जो शेप है किसी भी इक्विपमेंट का, जैसे इसमें आता है साइज़ हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, वेट हो गया, वो सब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जाकि कैपेबिलिटी होनी चाहिए एंड द लेवल ऑफ चिल्ड्रन, वो सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका आता है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, कि अच्छा माहौल दें उनको, ठीक है, मोटिवेट करें उनको। ये नहीं समझ में नज़र आना चाहिए कि उनको नीचा दिखाया जा रहा है या अलग उनको दिखाया जा रहा है, कमज़ोर बताया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल मोटिवेटेड रहें। उनसे बोलें तो हमसे ज़्यादा काबिल है, ठीक है, हमसे ज़्यादा मोटिवेटेड है, कुछ भी कर सकता है, अलग फील ना हो, अच्छा सा उनको एनवायरनमेंट दें। ये 5 बातों का आपको याद रखना है। 4 हुई है अभी, ठीक है, शायद 5 हो कि नहीं, हाँ 5 भी है। फिर आपका आता है अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी शुड बी यूज्ड। वेराइटी लाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, आप जिस तरह से इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप जिस तरह से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसमें वेराइटी लेकर आएंगे आप टीचिंग के अंदर अपनी, वही सब चीज़ है। फिर आपका आता है रूल्स शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। रूल्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई आपको इतना ही करना पड़ेगा उस रूल्स के अकॉर्डिंग या किसी गेम के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से आप मॉडिफाइड करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं डालें कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो आप वो सब आपको ध्यान में रखना है, ये 6 बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर आपका आता है अपन करते हैं क्वेश्चन। आपके टॉपिक खत्म हो चुके हैं, इतना सा आता है इस यूनिट के अंदर, लेकिन फिर भी आप सोचो इतने से के अंदर आपको इतना अच्छा कुछ देखने को मिल रहा है कि हाँ आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वही आपका आ गया, हु स्टार्टेड स्पेशल ओलंपिक, किसने करा था, यूनिक कैनेडी श्रीवर ने। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको कई बार कहा है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा था। फिर आपका आता है द ड्यूरेशन बिटवीन 2 पैरालंपिक गेम्स इज, जैसा कि मैंने कहा हर 4 साल बाद आपके गेम्स होते हैं, ये वही आपका हो गया एवरी 4 ईयर्स, ठीक है, याद रखना है। स्पिरिट इन मोशन इज द मोटो ऑफ, ये किसका था, स्पिरिट इन मोशन, आप मान के चलें, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले अपन चलते हैं कि आपका हो गया पैरालंपिक स्पिरिट इन मोशन 2000, जो कि 2004 में आपको दिया गया था एथेंस के अंदर, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 2004 में इन एथेंस, ठीक है, ये याद रखना है आपको, एथेंस के अंदर 2004 में दिया गया था, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। एडवांटेज क्या क्या हमने जो पढ़े थे, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ता है, इंप्रूव फिजिकल बेनिफिट्स, बिल्कुल सही चीज़ है, मेंटल इंप्रूवमेंट्स होती है, बिल्कुल सही है, कॉग्निटिव बेनिफिट्स मिलते हैं, बिल्कुल सही है, तो फिर ऑल ऑफ दी अबव, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं 1 नंबर के। फिर आपका आता है विच वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज इज कंसिडर्ड टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। आपको याद रखना है क्या है, देखो मेडिकल चेकअप बिल्कुल कराएंगे सबसे पहले अपन। फिर आपका आ गया स्पेशल एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइड, बिल्कुल सही चीज़ है। फिर आपका आता है फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, तो आपका आ गया फिर नेक्स्ट, ये सेक्शन डी के अंदर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि केस स्टडी बेस्ड, आपको डायग्राम में लोगो दिए हुए, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने, ठीक है। सबसे पहले आपको दे रखे हैं ये स्पेशल ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक और डेफलिम्पिक, आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 पे आपकी क्वेश्चन आता है द अबव सिंबल्स रिप्रेजेंट, ओहो रिप्रेजेंट क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ये ऑर्गेनाइजेशन है आपके, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पूरा ऑफ स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, आपको गेम करवाते हैं, वही सब चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इतना सा एक लाइन एक वर्ड लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर CWSN, ठीक है, वो आपको लिखना है। फिर आपका आता है द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय, सेकंड क्या है आपका पैरालंपिक, स्टार्टेड बाय, तो आपका याद में रखेंगे, आप ध्यान में रखेंगे कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, इन्होंने स्टार्ट करा दी, ठीक है।
फिर हो गया आपका, फिर आपका आता है द गेम्स रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन 1960। 1960 में कहाँ हुआ था? रोम के अंदर। अपन ने बात करी थी भाग मिल्खा भाग वाली, वही चीज आपके आ गई, रोम। ठीक है, फिर आपका आता है द अंटिल 1965 द गेम्स इन द थर्ड पिक्चर वर नोन एज, क्या बात करी थी अपन ने? द गेम्स ऑफ साइलेंट, ऐसा कुछ याद आ रहा हो आपको तो वो आपको लिखना है, द गेम्स ऑफ। इसके पहले जो आप देखेंगे पेज आप निकाल के अगर देखते हैं अपन, उसमें आप ध्यान रखेंगे कि क्या बोला गया था, वही चीज़ आपको याद रखनी है, द गेम्स ऑफ साइलेंट। ऐसे कुछ था, देखो अपन देख भी लेते हैं। जैसे आपका आ गया ये आ गया इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स, आपको ये याद रखना है, वही सब चीज़ है। हाँ, क्या हो गया आपका? द इंटरनेशनल गेम्स ऑफ साइलेंट, इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स, वैसे आपको याद रखना है। ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देने हैं। ठीक है, ये आपके ये एक नंबर के 4 हो गए, सेक्शन डी के अंदर पूछा जाता है इस टाइप से। ये आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं इस टाइप के, बिल्कुल ईजी सी आपकी यूनिट है, अच्छे से समझते हुए आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी यूनिट 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जो करके है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।